पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। मां भारती का संतान हिंदू देश प्रेमी आदमी कोई भारत माता के हित की बात करता है और उसको धमकी मिलती है, तो शायद इससे बड़ी दुख की बात हमारे देश के लिए और क्या होगी। मेरी भारत सरकार से दो हाथ जोड़ के विनती है, यदि कोई भी इंसान, कोई भी भारत प्रेमी देश प्रेम की बात करता है और उसको धमकी मिलती है, तो उसके ऊपर धमकी देने वाले के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुत्व की जय जयकार हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो हम कहां करेंगे। भारत देश की जनता जब भारत का जय जयकार करती है तो वो मां भारती की संतान है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत विरोधी बात करते हैं। मेरी उनसे विनती है कि आप बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश विरोधी की बात करो, आप में कितनी ताकत है मालूम पड़ जाएगी। भारत देश के अंदर रहकर भारत विरोधी बात करने वालों के ऊपर भी अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी भारत सरकार से फिर से एक बार दो हाथ जोड़ के विनती है। सर, आप हमेशा जनहित की बातें करते हैं, जागृति की बातें करते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि बांग्लादेशियों को काम देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेशियों ने जो हमारे भारत के परिवारों के साथ किया है, क्या वो सही है? क्या आपको लगता है हमको काम देना चाहिए? नहीं, आप सर ऐसा करेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम का घर्षण और बढ़ेगा। बांग्लादेशी को अपन काम नहीं देंगे तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, कैसे काम देंगे? जो आदमी हमारे भारत माता के परिवारों के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से जो आती हम सुन रहे, मुझे पहले आप ये बताओ कि आप भारत के पत्रकार हो या बांग्लादेश के पत्रकार हो? मैं भारत का हूँ, पर एक बांग्लादेशी के हिसाब से क्या आप उनको काम नहीं देंगे तो ये तो ज्यादा घर्षण हो जाएगा कि दिन पर दिन इसमें ज्यादा भेदभाव बढ़ने लग जाएंगे। जिस तरह से बांग्लादेशियों ने हमारे परिवारों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, क्या आप जाके भारत के जाके आप इस तरह बांग्लादेश में व्यवहार करो तो क्या आपको बांग्लादेश में रहने देंगे? आप बांग्लादेशियों के साथ हमारे भारतीय का जो जितने भी परिवार सब शांति से रहते थे। आज देखो भारत के अंदर मुस्लिम या कोई भी बांग्लादेशी भी कितने घुसपैठिए लोग यहाँ रहते, लेकिन किसी भारतीय ने ऐसा व्यवहार किया जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारतीयों के साथ वो कर रहे। आज भारतीय परिवार, भारतीय संस्कृति हमको ये सिखाया है कि हमारी माँ बहन की इज्जत करो, और बांग्लादेश के अंदर माँ बहन के साथ क्या हो रहा है, इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, हमें सबको सावधान हो जाना चाहिए। और बांग्लादेशी का एक भी इंसान इंडिया में नहीं रहना चाहिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर जिस दिन बना उस दिन एक भी बांग्लादेशियों को इंडिया में रहने नहीं दूंगा। तो आप सोचो समझो, और भारतीय पत्रकारों, भारतीय पत्रकारिता की तरह भारतीय पत्रकारिता करो। सर, आपसे एक और सवाल मैं कर रही हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में सेफ है, क्या हमारे भारतीय बांग्लादेश में सेफ है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की वीडियो, जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, इस तरह से ऐसा लगता है कि हमारे सभी भारतीय परिवारों को जल्द से जल्द भारत के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से विनती की उनको लेके आओ। हमारे देश में जितनी सेफ्टी भारत के बाहर के लोगों को है, इतनी सेफ्टी दुनिया में किसी और देश के लोगों को भी नहीं है। किसी बांग्लादेश की ताकत है बांग्लादेश के नागरिक की कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में बोल के दिखाए। भारत के अंदर भारत के कई लोग ऐसे जो भारत के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके ऊपर तो देशद्रोह का प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक गुना ऐसा साबित लगाना चाहिए कि ताकि दूसरा कोई हमारे देश के खिलाफ हमारी रोटी खा के हमारे देश में रहकर हमारे विरुद्ध न बोल पाए। मैं चाहता हूं कि एक बांग्लादेशी ऐसा बोले कि जिस तरह हम लोग भारत में सेफ है, इसी तरह बांग्लादेश में भी हमारे भारतीय परिवार सेफ रहने चाहिए। जैसे भारत देश में हम, आप सर जानते हैं कि सांप्रदायिक देश है अपना, और सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपना अपना धर्म मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो वैसा ही माहौल बांग्लादेश के अंदर अपने धर्म अनुयायियों को क्यों नहीं मिल रहा है? यदि इस तरह का माहौल बन गया तो देश में सुख, चैन, शांति, विश्व में एक ऐसा व्यापक संदेश जाएगा कि शायद ऐसी एकता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यदि कोई हमारा मंदिर, यदि पहले वो मस्जिद थी,
और हमको ये मालूम पड़ता है कि हमने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है, तो उनको वापस हमें कर देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ हमारे हिंदू भाई कभी इस बात के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरह मेरे मुस्लिम भाइयों से भी दो हाथ जोड़ के विनती है कि यदि कोई मस्जिद जो पहले मंदिर था तो वो भी आपको गाजे बाजे के साथ समर्पित कर देंगे, तो इससे बड़ा भाईचारा का संदेश दुनिया में कोई नहीं होगा। और समल के अंदर जो घटना घटी, जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, जिस तरह से गंदा संदेश दुनिया में गया है, ऐसे कभी घटना हमारे समाज में होती नहीं, देश में होती नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की घटना ना हो समल जैसे। तो फिर से यदि कोई मंदिर था तो मंदिर बना दो, मस्जिद था तो मस्जिद बना के दे दो। तो इससे बड़ा अच्छा संदेश हम दुनिया की ओर क्या दे सकेंगे। पिता के वचन के खातिर 14 साल वनवास जाने वाले भगवान श्री राम का ये देश, टचुली अंगुली पे गोवर्धन पर्वत झीलकर हजारों की जान बचाने वाला भगवान श्री कृष्ण का ये देश, पैर में चंड कौशिक सर में डंक दिया, फिर भी जहाँ खून की धारा बहती थी वहां दूध की धारा बही, जैसे भगवान महावीर स्वामी का ये देश। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर पेट, ऐसा संदेश देने वाले भगवान गुरु नानक का ये देश। बिच्छी का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है बिच्छी को बचाना, ऐसा अनमोल संदेश देने वाले संत एकनाथ जी का ये संदेश। पैर, सर और हाथ में कांटाला ताज पहनाया, फिर भी दुश्मन को ये कहने वाले, हे प्रभु इनको माफ कर देना, ऐसे भगवान यीशु ख्रिस्त का ये देश। एक शमशान यात्रा जा रही थी, वो देख के जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाने वाला है, ऐसे भगवान बुद्ध का ये देश। कोई भी व्यक्ति अमीर पैसों से नहीं होता है, दिल से अमीर होता है, ऐसा मानने वाले भगवान मोहम्मद पैगंबर का ये देश। पत्थर भी हीरा बने, हीरो का ये हार बनाए, आओ हम सभी मिलकर दुनिया में एक अनमोल शांति का संदेश फैलाए। भारत माता की जय।